Hello everyone, it's Ayush Sharma and you are watching Journalism Beat, Delhi School of Journalism। यानी कि DSJ का जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो बहुत ही नजदीक आ चुका है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग सेंटर से ऑल ओवर इंडिया से जो वाला एग्जाम है वो देने वाले हैं। द प्रॉब्लम इज इतने सारे बच्चे और हमारे पास केवल 120 सीटें हैं DSJ में, यानी कि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। 60 फॉर इंग्लिश, 60 फॉर हिंदी। अब ऐसे में हमें कैसे उन 120 सीटों के अंदर हमें एडमिशन लेना है, कैसे हम सबको बीट करना है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है हमारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनको ढंग से एनालाइज करना, ये समझना कि आखिर डीएसजे के अंदर इतने सालों से जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं वो किस पैटर्न पर बेस्ड हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम आपको डीएसजे के जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है 2019 के, साथ ही में जो 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है वो देने वाले हैं और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताने वाले हैं। तो आज के वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, आप देखते रहिए मेरा वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को ये बता देना चाहता हूं जिन बच्चों को बहुत ज्यादा जल्दी होती है कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर हैं 2019 और 2020 के वो हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिए हैं। तो जिनको बहुत ज्यादा जल्दी है, जिनको पैटर्न नहीं समझना है, वो फटाफट से जाके डिस्क्रिप्शन लिंक से जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको ले सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जिन बच्चों को पैटर्न के बारे में जानना है, अब हम उन्हें पैटर्न के बारे में समझाते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको बताना चाहूंगा वो ये होती है कि जो क्वेश्चन आएंगे हमारे वो शफल्ड आने वाले हैं। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि पहले आपको इंग्लिश का सेक्शन दिया जाएगा, फिर आपको लॉजिकल का दिया जाएगा, फिर आपको करंट अफेयर्स का दिया जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है इसके अंदर क्या होगा कि पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपका हो सकता है इंग्लिश का हो, जो दूसरा होगा हो सकता है मैथ्स का आ जाए, जो तीसरा होगा हो सकता है जीके का आ जाए। तो यानी कि जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा शफल्ड आते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और हम फंस जाते हैं, क्योंकि एकदम से आप इंग्लिश से आप मैथ्स पे जा रहे हैं, फिर मैथ्स से वापस इंग्लिश पे आ रहे हैं, फिर लॉजिकल पे आ रहे हैं, फिर जीके पे जा रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे होंगे, उसके अंदर सिस्टमैटिकली ऑर्डर्ड नहीं होंगे। और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा ब्रेन है वो ज्यादा इफेक्टिवली चले और सिर्फ जो ज्यादा तेज दिमाग वाले लोग हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है, जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी हुई है, सिर्फ वही बच्चे इनको कर पाए। तो आपको मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो सिस्टमैटिकली आने वाले हैं, जिस तरीके से आपके आईक्यू में आए थे उस तरीके से आपको डीएसजे के एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो ऐसे उस ऑर्डर में नहीं मिलने वाले हैं। दूसरी चीज जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है वो है कि जो हमारा एग्जाम होगा वो टोटल 400 मार्क्स का होने वाला है। हर क्वेश्चन की वेटेज 4 मार्क्स होगी और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1 मार्क्स की होगी। सेम मार्क्स के अंदर जो बात करेंगे वो आईक्यू का सेम पैटर्न फॉलो हो रखा है इसके अंदर, कि जो मार्क्स है 400 मार्क्स का होगा, सेम उसी तरीके से हर एक क्वेश्चन की वेटेज 4 होगी और जो अगर आप गलत करोगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग -1 की होने वाली है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी की जो क्वेश्चन है उनकी जो वेटेज है वो इक्वल नहीं है। यानी कि जैसे कि आपने आईपीयू के एग्जाम में देखा हो तो ऐसा हुआ होगा कि 25%, 25%, 25%, 25%, यानी कि 25% लॉजिकल आने वाली है, 25 जो है इंग्लिश आने वाली है, 25 जो है वो जीके आने वाली है। इसके अंदर ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि किसी एक सेक्शन से बहुत ज्यादा पेपर आ जाए और किसी सेक्शन से क्वेश्चन आए ही ना। अब मैं आपको लास्ट साल का बताऊं तो लास्ट साल का जो हमारा एग्जाम था उसके अंदर जीके के बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे और जो हमारे इंग्लिश के जो क्वेश्चंस थे वो काफी कम थे। अगर आप देखोगे, अभी आप पेपर देखोगे तो उसके अंदर आप देखना आपको जीके के क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे और आपको इंग्लिश के क्वेश्चन कम दिखेंगे। तो आपको ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो क्वेश्चन की जो वेटेज है वो अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि लॉजिकल के ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है जीके के ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, ये भी हो सकता है कि करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। तो जो क्वेश्चन का जो वेटेज है वो अलग अलग हो सकती है। तो आपको अगर पेपर में ऐसा कुछ दिखता है तो आपको समझदारी से ध्यान रखना है और आपको पहले से ही इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। फोर्थ चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो है कि हमें
जो क्वेश्चंस जो आएंगे हमारे एग्जाम में वो उतने स्ट्रेट नहीं आने वाले हैं। आपने अपना आईपीओ का एग्जाम दिया, आपने देखे होंगे क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हुए थे, बट जो हमारा डीयू का एग्जाम जो होएगा हमारा डीएसजे का, इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ज्यादा ट्रिकी होंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाएगा। उतने इजी नहीं आने वाले हैं जितने आपको आईपीयू में मिले थे। जब आप एग्जाम दोगे तब आप खुद समझ जाओगे कि लेवल में फर्क है काफी ज्यादा। तो आपको जो क्वेश्चन है वो उतने सिंपल नहीं मिलने वाले हैं जैसे कि आपको आईपीयू में मिलने वाले थे। मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा माइंड गेम होगा वहां पे, आपको क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है कि आखिर वो जो क्वेश्चन जो उसमें लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना है कि क्या लिखा हुआ है, फिर उसको एनालाइज करना है। तो आप कहीं ना कहीं आप पकड़ पाओगे कि जो क्वेश्चन है वो उतना भी मुश्किल नहीं है, बट जो क्वेश्चन होंगे वो ट्रिकी होंगे। तो हमें वो ट्रिक को समझनी है कि आखिर किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है और आखिर इनका मेन मोटिव क्या है क्वेश्चन के पीछे, कि क्या आखिर पूछा गया है। फिफ्थ चीज जो मैं आपको कहूंगा कि जिस तरीके से हमारे आईपी एग्जाम में कहीं ना कहीं एक बुक का रोल रहता है, मैंने आपको बुक सजेस्ट करी थी, उस तरीके से डीयू के अंदर जो हमारा डीएसजे का जो एग्जाम होगा उसके अंदर जो बुक का रोल इतना ज्यादा नहीं होगा। आपके जो क्वेश्चन होंगे वो कहीं से भी आएंगे, कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। जो भी आपका सिलेबस है आपको वहां से जितना पढ़ सकते हो वहां से पढ़ो, कोई भी सोर्स आपको मिले आप वहां से पढ़ो, चाहे आपको कोई बुक मिल रही हो वहां से पढ़ सकते हो, इंटरनेट की मदद ले सकते हो, यूट्यूब की मदद ले सकते हो, जहां जहां से आप जो पढ़ सकते हो वहां से पढ़ना। मैं आपको ये बात बार बार कह रहा हूं कि जो लेवल में फर्क होगा आपको, जब आप एग्जाम दोगे तब आपको डीयू का जो लेवल होगा वो ज्यादा दिखेगा एज कंपेयर टू आईपी। मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे को समझ चुका था मैं कि आईपी और डीयू के एग्जाम में काफी ज्यादा फर्क हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा ना हो कि आपको एग्जाम देने के बाद आपको बहुत ज्यादा बुरा लगे, आप निराश हो जाओ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले से ही बता देना चाहता हूं कि एग्जाम में फर्क होगा। आपको इसकी जितनी अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकते हो, आपको एग्जाम की उतनी अच्छी प्रिपरेशन करनी है। इससे अगली बार जो हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम आपको सिलेबस के बारे में क्लियर करेंगे कि आखिर जो हमारा सिलेबस है वो क्या होगा एग्जाम का, और वो कौन सी चीजें ऐसी जो आपको एग्जाम में करनी ही करनी है और आपको वो सिलेबस से आना ही आना है। तो हम आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको वो बताएंगे वो सेक्शन के बारे में जो कि हमारा सबसे ज्यादा वेटेज रखता है और सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, और हमें उसकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करनी है। तो उसके लिए भी हम आपको टिप्स देंगे कि आपको किस तरीके से आपको उस सेक्शन की प्रिपरेशन करनी है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। आज हमने कोशिश करी कि आपको थोड़ा सा अवेयर कर सके, और बेसिकली हमारा मोटिव था कि हम आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में बताएं कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है, आपको किस तरीके से उसको एनालाइज करना है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।